Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 15 RBSE क्लास 3rd इंग्लिश। ये आपके RBSE बुक से है, क्लास 3rd इंग्लिश का लास्ट ही चैप्टर है आपकी बुक का। नेम ऑफ दिस चैप्टर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर किसको बोलते हैं पहले तो आप ये जान लीजिए। फ्रीडम फाइटर वो होते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी को। राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में इस पिक्चर में बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है। ठीक है, इन्हें आपको पहचानना है कि किस किस की पिक्चर है। द टीचर शोज द फॉलोइंग पिक्चर एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन पिक्चर को देखना है आपको और इनके बारे में बताना है। फर्स्ट पिक्चर ये किसकी है? भगत सिंह की। ठीक है, ये पिक्चर किसकी है? भगत सिंह की। ये कौन है? CS आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, इनका पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद। ये है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये पिक्चर किसकी है? रानी लक्ष्मीबाई की। तो इन पिक्चर्स को आपको पहचानना है। डिस्कस में फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि कैन यू रिकॉग्नाइज, क्या आप पहचान सकते हैं? रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना, क्या आप पहचान सकते हैं? द पर्सन्स इन अबव पिक्चर, ये जो ऊपर पिक्चर में पर्सन्स दिए गए ना, लोग दिए गए हैं, इनके आप इन्हें पहचान सकते हैं। हु आर दे, ये कौन है? ठीक है, अगर आप पहचान सकते हैं तो आप बताइए कि ये कौन है। ठीक है, तो ऊपर जैसा बताया गया है इनके नाम सभी लिखें, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? यस, या फर्स्ट का मैं यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, यस वी कैन रिकॉग्नाइज दैम। ठीक है, हम इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, दे आर, कौन थे पहले? भगत सिंह है। ठीक है, भगत सिंह है और कौन है? CS आजाद। ठीक है, CS आजाद क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद, इनका पूरा नाम क्या है? चंद्र ठीक है, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। एंड लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा, तो ऐसे आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बता सकते हो आप इनके बारे में। सेकेंड इज डू यू नो, क्या आप जानते हैं? समथिंग अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान, क्या आप कुछ राजस्थान के फ्रीडम फाइटर के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे आप लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? यस। ठीक है, वी नो मतलब जानना, मच अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, आप बता सकते हैं हम काफी कुछ जानते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। ठीक है, और आपको कुछ जिनके आपको नाम पता है उनके आप नाम लिख दीजिए कुछ के, जैसे सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, और प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह एक फ्रीडम फाइटर हैं जो कि राजस्थान के हैं। और जो भी आपको जिनके भी नाम पता हो उनके नाम आप ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनके नाम को बता सकते हैं, जिनके नाम आपको याद हो। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, प्रताप सिंह बरहट, यहाँ पे प्रताप सिंह बरहट है, विजय सिंह पथिक हैं, और सागरमल गोपा एंड ठाकुर कुशाल सिंह।
ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट देम वन बाय वन। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, प्रताप सिंह बरहट, जो प्रताप सिंह बरहट है, वाज अ फ्रीडम फाइटर, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, प्रताप सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। ये देखो इनकी पिक्चर बनी हुई है। ही वाज बोर्न इन उदयपुर, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। ठीक है, प्रताप सिंह जो हैं ये फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, उदयपुर आपको पता है कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ऑन मई 24, 1893, 24 मई 1893 में इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। He took part in the revolutionary plot to throw a bomb at Lord Hardinge। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक क्रांतिकारी गतिविधि में बम फेंक दिया था। कहाँ पर बम फेंक दिया था इन्होंने? थ्रो मतलब फेंकना। ठीक है, थ्रो मतलब फेंकना। इन्होंने बम फेंका था एट लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग के यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? बम फेंक दिया था एक क्रांतिकारी गतिविधि के तहत। ही वॉज अरेस्टेड, और इनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्टेड मतलब पकड़ लिया गया था। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था इन बनारस। कहाँ पर? बनारस में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कॉन्स्पिरेसी केस, एक कॉन्स्पिरेसी केस में बनारस में इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश के तहत। ठीक है, साजिश के तहत इन्हें बनारस में गिरफ्तार कर लिया गया था। ही वॉज सेंट टू बरेली, और उन्हें कहाँ भेज दिया गया था? सेंट मतलब भेज दिया गया था। कहाँ पर? बरेली में। उन्हें बरेली में भेज दिया गया था, बरेली की सेंट्रल जेल में। ठीक है, बरेली की सेंट्रल जेल में इन्हें बनारस से गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। इनका नाम क्या है? प्रताप सिंह बहरट। ठीक है, इनका नाम है। आप इनका नाम याद कर लीजिए, अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो इनका नाम है प्रताप सिंह बहरट। ठीक है, ही वॉज टॉर्च्ड, इनको क्या किया गया था? इनको बहुत ज्यादा वहां पर टॉर्चर्ड किया गया था। टॉर्चर्ड का मतलब होता है प्रताड़ित किया गया था। इनको वहां बहुत ज्यादा इनको क्या किया गया था? प्रताड़ित किया गया था, टॉर्चर्ड किया गया था। टॉर्चर्ड का मतलब होता है प्रताड़ित करना। ठीक है, वहां पर उस जेल में इनको बहुत ही यातनाएं दी गई थी। ही डाइड इन जेल, और इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनको इतनी प्रताड़नाएं दी गई थी, इनको इतना परेशान किया गया था कि इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। ऑन मई 7, 1918 में जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। 7 मई 1918 में। ठीक है, तो इनको जेल में इतना परेशान किया गया था, इनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया था कि ये इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, विजय सिंह पथिक। अब सेकंड कौन से हैं? ये सेकंड है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक वाज अ ग्रेट पैट्रियट एंड फ्रीडम फाइटर। और जो ये विजय सिंह हैं ये बहुत ही बड़े देशभक्त थे। पैट्रियट मतलब देशभक्त। ठीक है, और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इनका नाम है। ये एक पैट्रियोटिक थे, एक देशभक्त थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये हिज रियल नेम, इनका जो वास्तविक नाम था वाज भूप सिंह। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। ही वाज बोर्न एट गुथावली विलेज। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुथावली विलेज। इनका गुथावली विलेज में, गुथावली गांव एक है जहां पर इनका जन्म हुआ था। इन बुलंदशहर, ये गांव कहाँ पे है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। ही लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन इन राजस्थान। इन्होंने राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ही वाज अ वेल नोन हिंदी पोएट, और ये बहुत अच्छे हिंदी के पोएट भी थे, कवि थे, राइटर थे। ठीक है, एंड
जर्नलिस्ट भी थे, ये पत्रकार भी थे। ठीक है, जो विजय सिंह पथिक थे, ये इन्होंने राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये उत्तर प्रदेश से थे और ये हिंदी के पोएट भी थे, हिंदी के कवि थे, राइटर थे और एक पत्रकार भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद, डेथ कहते हैं मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इन 1954 1954 में इनकी मृत्यु के बाद द गवर्नमेंट वाज इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, भारत सरकार ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ पोस्टेज स्टैम्प इन हिज मेमोरी, जो सरकार थी, भारत सरकार ने इनकी याद में क्या किया था, एक पोस्टेज स्टैम्प को जारी किया था। ठीक है, डाक टिकट होते हैं ना जो, वो डाक टिकट सरकार ने इनकी याद में जारी किया था। ठीक है, ये कौन है, विजय सिंह पथिक। सागरमल गोपा, अब ये सागरमल गोपा है। ठीक है, ये किसकी पिक्चर है, सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड पैट्रियट, और जो सागरमल गोपा थे ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और एक देशभक्त भी थे। ठीक है, सागरमल गोपा। ही वाज बोर्न ऑन November 390 इन जैसलमेर, और इनका जन्म 3 नवंबर 1900 में कहां पर हुआ था, जैसलमेर में। जैसलमेर कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1921, इन्होंने भी भाग लिया था, हिस्सा लिया था, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था 1921 में। ठीक है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग कब लिया था, 1921 में। ही अपोज्ड एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ द रूलर ऑफ जैसलमेर, और ये जो थे, अपोज्ड का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, अपोज्ड का मतलब होता है विरोध करना। जो एंटी पीपल थे, उनकी पॉलिसियों का, उनके जो शासक थे, उनकी जो जन विरोधी गतिविधियां थी, नीतियां थी, उनका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था जैसलमेर में। ठीक है, ही वाज अरेस्टेड, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ही वाज अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो गए थे ऑन May 25, 1941, 25 मई 1941 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ही वाज टॉर्चर्ड, और उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई थी, उन्हें टॉर्चर्ड किया गया था इन प्रिजन, प्रिजन बोलते हैं जेल को। ठीक है, प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल। उन्हें जेल में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, बहुत ज्यादा उन्हें जेल में कष्ट दिए गए थे। फॉर मेनी ईयर, बहुत साल तक उन्हें जेल में टॉर्चर्ड किया गया था, यातनाएं दी गई थी। ही डाइड, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी ऑन 4 अप्रैल 1946 इन प्रिजन, 4 अप्रैल 1940 से उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये सागरमल गोपा है की पिक्चर है ये। नेक्स्ट, ठाकुर कुशाल सिंह, जो ठाकुर कुशाल सिंह वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो ठाकुर कुशाल सिंह हैं वो भी एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज फ्रॉम औवा विलेज ऑफ जोधपुर, वो कहां से थे, जोधपुर रियासत के औवा विलेज में, औवा गांव में वो थे। ठीक है, जोधपुर रियासत के औवा गांव था, वहां से वो थे। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, और 1857 की जो क्रांतिकारी गतिविधि थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। 1857 की जो क्रांतिकारी गतिविधि थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। ही गेव शेल्टर टू द रिवोल्यूशनरी आर्मी फ्रॉम द नीमच कैंट, उन्होंने नीमच कैंट में जो आर्मी थी, रिवोल्यूशनरी आर्मी थी, उसे क्या किया था, उसे शेल्टर उपलब्ध कराया था। शेल्टर कहते हैं जहां पे किसी के रहने की, ठहरने की व्यवस्था करना। ठीक है, ही आल्सो डिफीटेड द किंग ऑफ जोधपुर, उन्होंने डिफीटेड कहते हैं हराना। ठीक है, डिफीटेड का मतलब होता है हराना, उन्होंने जोधपुर के एक किंग को, राजा को हराया था। तखत सिंह एंड
ब्रिटिश आर्मी, किसको हराया था? भगत सिंह को और ब्रिटिश आर्मी को। ठीक है, तो ये पिक्चर किसकी है? ये है ठाकुर कुशाल सिंह की पिक्चर। ठीक है, ये आप पहचान लीजिए, ठाकुर कुशाल सिंह की पिक्चर है। तो ये स्टोरी आपके यहाँ फिनिश होती है, फ्रीडम फाइटर के बारे में थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नाउ सी द न्यू वर्ड। अब हम देखते हैं कि हमने इस स्टोरी में नए शब्द क्या क्या सीखे हैं, आपकी ग्रोसरी में क्या क्या है। फर्स्ट इज अरेस्टेड। अरेस्टेड का क्या मतलब होता है? गिरफ्तार किया। ठीक है, गिरफ्तार करना। ARRESTED, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया। ARRESTED, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करना। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना। ठीक है, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना। ठीक है, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करना। ऐसे ही आपको स्पेलिंग बोल बोल के लर्न करनी है। ठीक है, याद करनी है आपको बोल बोल के। पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। PATRIOT, पैट्रियट मतलब देशभक्त। ठीक है, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट बोलते हैं पत्रकार को। JOURNALIST, जर्नलिस्ट किसको बोलते हैं? पत्रकार को। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या मतलब होता है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो 1921 में हुआ था ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, टॉर्चर, टॉर्चर का मतलब होता है यातना देना। TORTURED, टॉर्चर मतलब यातना देना। स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। ठीक है, संघर्ष करना। STRUGGLE, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। रिवोल्यूशनरी, REVOLUTIONARY, रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी बहुत बड़ा है, इसको आप आधा आधा करके लर्न करिए। जैसे रिवो, फिर LU, रिवोल्यू, फिर सनरी, एक साथ करिए TIONARY, रिवोल्यूशनरी। ठीक है, समझ समझ के याद करो तो जल्दी फटाफट याद हो जाएगा। और याद करना फिर लिख कर देखना है। ठीक है, फिर मिस्टेक होती है तो फिर से याद करना, हो जाएगा आपको फटाफट। नाउ सी द एक्टिविटी फर्स्ट। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या बताना है? आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के आपको क्या करना है? आंसर देने हैं। राइट द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स के आपको नाम लिखने हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान से हैं। ठीक है, जो राजस्थान से स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो राजस्थान से कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी थे आपके? तो हमने, चलिए अब देखिए आंसर, यहीं से आपको इसी से आंसर ढूंढ के लिखना है। तो ये देखिए, एक तो ये है ठाकुर कुशाल सिंह, कहाँ थे? जोधपुर के। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, एक तो आप ठाकुर कुशाल सिंह का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और राजस्थान के कौन थे? ये देखो जैसलमेर के कौन है? ये सागरमल गोपा। सागरमल गोपा कहाँ से हैं? जैसलमेर से। ठीक है, सागरमल गोपा भी जैसलमेर से हैं, इनका नाम आप लिख सकते हैं। ये दो आपको मिल गए हैं राजस्थान के। और देखिए कोई है राजस्थान के, तो उनका नाम भी आप लिख दीजिए। ये देखिए, ये प्रताप सिंह भैरत भी राजस्थान के हैं। ये कहाँ पे? राजस्थान से उदयपुर के हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप इस तरह से नोट डाउन कर, इनका नाम फर्स्ट का आंसर में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट का आंसर, आप इनके तीनों के नाम लिखकर इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं इस आंसर को फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं दी है, आप लिख लेना, नहीं तो फर्स्ट का मैं कहाँ लिख दूँ? चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है इसका ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह। और दूसरा नाम किसका था? दूसरा था सागरमल गोपा। ठीक है, सागरमल गोपा। और तीसरा है आपका प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह
भरत। ठीक है, इस तरह से आप इनके नाम नोट डाउन कर लीजिए, इनके नाम आप लिख लो। ठीक है, इन तीनों के नाम आप इसे लिख लेना। फर्स्ट का आंसर आपका हो गया। सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में हु गेव शेल्टर टू द रिवोल्यूशनरी आर्मी फ्रॉम द नीमच। नीमच की जो रिवोल्यूशनरी आर्मी थी उसे शेल्टर मतलब रहने की व्यवस्था किसने की थी। तो अभी हमने देखा था कि रहने की व्यवस्था किसने की थी, ऊपर एक में किसने की थी रहने की व्यवस्था, उनके सभी के आर्मियों जो आर्मी वाले थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके रहने की व्यवस्था किसने की थी, शेल्टर किसने उपलब्ध कराया था, ये ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, किसने दिया था शेल्टर, देखो शेल्टर दिया ना ठाकुर कुशाल सिंह ने रिवोल्यूशनरी आर्मी को, जो क्रांतिकारी आर्मी थी उसे इन्होंने दिया था रहने के लिए व्यवस्था की थी। तो आप यहाँ किसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ आप लिखेंगे ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, आंसर में आप इतने ही लिख दीजिए, छोटा कोई जरूरी नहीं, बस नाम ही लिख दोगे आपका हो जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह लिख दीजिए। थर्ड, हु लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, अभी हमने ऊपर देखा था बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये देखो मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर आपको दिखा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ किया था, राजस्थान में। ठीक है, तो आप किसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, विजय सिंह पथिक का। ठीक है, थर्ड का आंसर में आप क्या लिख दोगे, विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए किसने किया था नेतृत्व, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, ठीक है, और विजय सिंह पथिक का जो रियल नाम था वो क्या था, रियल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, इनका रियल नाम भूप सिंह था। ठीक है, इनका रियल नाम क्या था, भूप सिंह था। अब लास्ट है, वेयर वाज सागरमल गोपा बॉर्न। सागरमल गोपा का कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो सागरमल गोपा कहाँ पे पैदा हुए थे, ये जैसलमेर में पैदा हुए थे। जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, आप इसमें भी देख लो कहाँ पे पैदा हुए थे, ये जैसलमेर में हुए थे सागरमल गोपा। ये देखो सागरमल गोपा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जैसलमेर में। ठीक है, और जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में। तो आप यहाँ पे जैसलमेर का नाम लिख दीजिए। फोर्थ में यहाँ पे आप लिख दीजिए जैसलमेर। ठीक है, आंसर में आप कर दीजिए। ठीक है, जैसलमेर कर दीजिए। जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में, तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं लिख दूं। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, तो आप ऐसे करके इन आंसर को कंप्लीट कर लेना। नाउ सी द बी पार्ट। अब बी पार्ट में आपको क्या करना है, मैच द नेम कॉलन ए विद द प्लेस इन कॉलन बी। अब दोनों को वन हैज डन फॉर यू। अब आपको नाम और प्लेस को मैच करना है। फर्स्ट आपके लिए मैच करके दिया गया है, प्रताप सिंह वरहट कहाँ से थे, राजस्थान से थे। विजय सिंह पथिक कहाँ से थे, ये आपको बताना है कि विजय सिंह पथिक कहाँ से थे। सागरमल गोपा कहाँ से थे, ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ से थे। ठीक है, तो इन सबके नाम भी आपको इसी स्टोरी में मिलेंगे। तो अभी हमने ऊपर सबसे पहले किसका यहाँ पे आंसर में देखो लिखा है मैंने, सागरमल गोपा कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था, जैसलमेर के राजस्थान में। कहाँ पर हुआ था सागरमल गोपा का जन्म, इनका जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में। तो एक तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गया। ठीक है, तो सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में हुआ था, जैसलमेर है राजस्थान में। ठीक है, तो आप इसका तो ये लगा दीजिए। ठीक है, अब विजय सिंह पथिक कहाँ से थे। ठीक है, तो आप इसी अपनी स्टोरी में ढूंढिए कि विजय सिंह पथिक किस प्लेस से थे। तो विजय सिंह पथिक कहाँ से थे, ये आपको ढूंढना है। चलिए फिर से आपकी अपनी स्टोरी में ढूंढिए आप। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था, ये उत्तर प्रदेश थे। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म, बॉर्न एट गुथावली विलेज, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, किसका, विजय सिंह
पथिक का, तो विजय सिंह पथिक में आप यहाँ से ढूंढ के लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ढूंढने होते हैं बुक से आंसर। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ से हुआ था? गुथाली। गुथाली कहाँ पे है? ये बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे ही अब ठाकुर कुशाल सिंह। अब ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ से हैं? तो अब आपको ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ से हैं। ठीक है, तो ये आप अहुआ लगा लीजिए। इस तरह से आपको इन सबको क्या करना है? मैच कर लेना है। ठीक है, एक्टिविटी सेकेंड। अब सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है? राइट वन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए, इनको आपको लिखना है। फॉर ईच ऑफ द गिवन, ये जो दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज गिवन। ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको पहला लेटर दिया गया है और बाकी के आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए देखते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा इंसान, हु लव हिज या हर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो अपने देश से प्यार करता है ना? अपनी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश से प्यार करता है। अपने देश से तो सभी लोग प्यार करते हैं, हम भी करते हैं ना, आप भी करते हो। एंड ही रेडी टू सेक्रीफाई, और वो रेडी रहता है, तैयार रहता है सेक्रीफाई के लिए। ठीक है, सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान देने के लिए अपने जीवन का। हिज या हर लाइफ फॉर इट, इसके लिए, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? वो होता है देशभक्त। उसे क्या बोलते हैं? देशभक्त। देशभक्त की इंग्लिश क्या होती है? पैट्रियोटिक। ठीक है, पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। यहाँ पी लिखा है, बाकी आपको फिल करना है। ठीक है, बाकी की स्पेलिंग आप फिल कर दीजिए आप। तो पैट्रियोट की स्पेलिंग क्या है? PA, तो P लिखा हुआ है, आप लिखोगे A, फिर TRIOT, पैट्रियोट। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल आर केप्ट। ठीक है, जहाँ पे क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जो अपराधी होते हैं। ठीक है, जो अपराधी होते हैं, जिन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें पकड़ के कहाँ रखा जाता है? उनके लिए जो बिल्डिंग बनी होती है, जो इमारत बनी होती है, उन्हें उसे क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। ठीक है, तो अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? जेल में रखा जाता है। तो जे बना हुआ है, आपको बाकी स्पेलिंग लिखनी है। तो जे के बाद आप क्या लिखेंगे? AIL, जेल। ठीक है, अब थर्ड में क्या करना है? एन एक्ट और प्लान अगेंस्ट गवर्नमेंट या रूल्स। ठीक है, रूलर्स जो भी गवर्नमेंट के जो प्लान होते हैं, जो उनके जो भी उनकी योजनाएं होती हैं, है ना, उनके जो अगेंस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, यहाँ पे आप सी बना हुआ है, बाकी को आपको भरना है। तो यहाँ आप क्या भरेंगे? कॉन्स्पिरेसी। तो सी बना है, आप क्या भरोगे? ONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो यहाँ आप कॉन्स्पिरेसी भर लेंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट पोयम्स, जो लोग पोयम लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें पोइट बोलते हैं। ठीक है, जो कवि होते हैं ना, जो पोयम लिखते हैं, उनका क्या बोलेंगे? पोइट। तो पी बनाए, आपको क्या बनना है? OET, पोइट। ठीक है, तो आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिए इनको। अब वन हु फाइट फॉर समथिंग, एक ऐसा इंसान जो किसी के लिए फाइट करता है, युद्ध करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसके लिए आपको क्या दिया गया? एफ से क्या स्टार्ट होगा? देखिए ब्रैकेट देखिए, उसको फाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलेंगे आप फाइटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? फाइटर की स्पेलिंग फिल करोगे। क्या आप क्या बोलोगे? तो एफ से क्या है? फाइटर। ठीक है, तो एफ बना है, आपको क्या लिखना है? FIGHTER, फाइटर। ठीक है, फिर वन हु रूल्स ओवर अ कंट्री या स्टेट, जो देश के ऊपर या किसी राज्य के ऊपर जो रूल करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसके लिए क्या शब्द यहाँ पे देखो आपको दिया गया है? रूलर। ठीक है, जो रूल करता है उसके लिए क्या शब्द दिया गया है आपको? रूलर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें लास्ट वाले यहाँ वाली आर आपको दिया गया है, आप लिख दीजिए ULER। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ
अब आपको बी में क्या दिया गया, मैच द वर्ड, आपको यहाँ पे मैच करना है कॉलन ए विद द वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग। अब आपको जो सिमिलर मीनिंग हो, मिलते जुलते जिसके मतलब हो, उनको आपको यहाँ पे मैच करना है। जैसे वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, तो इशूड, ठीक है, और अरेस्टेड, अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार करना, ठीक है, टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, पनिश करना, सजा देना, ठीक है। तो टॉर्चर्ड के लिए सबसे पहले जो आपको आ रहे हैं पहले तो आप उन्हें करिए। जैसे टॉर्चर्ड आपको याद होगी मीनिंग, आपको आपकी स्टोरी में बहुत बार आया है टॉर्चर्ड। तो टॉर्चर्ड मतलब होता है पनिश करना, प्रताड़ना देना, ठीक है। तो यहाँ पे पनिशमेंट का मतलब, पनिश्ड का मतलब ही आपको सजा देना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेंगे, टॉर्चर को आप मैच करोगे पनिश से, ठीक है। टॉर्चर को आप किससे मैच कर दोगे, पनिश से कर दोगे, इस तरह से, ठीक है। जो जो आपको याद हो गया उनको पहले कर लीजिए, जो नहीं याद है उन्हें आप बाद में करिए। फिर अरेस्टेड भी आया था आपकी स्टोरी में। अरेस्टेड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, गिरफ्तार करना, ठीक है। और कॉट का मतलब भी पकड़ना होता है, ठीक है, CAUGHT, कॉट मतलब होता है पकड़ना। तो अब आपको इससे मैच कर दीजिए। फिर आप देखिए, अब आपके ये दो बचे हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्या है, वेल नोन का मतलब होता है जाना जाना अच्छे से, ठीक है। नॉन का मतलब जानना होता है, वेल नोन का मतलब अच्छे से किसी चीज को जानना है, किसी को जानना। और फेमस का मतलब भी प्रसिद्ध होता है, जानना होता है। तो आप वेल नोन को आप फेमस से मैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर इशूड, इशूड का मतलब होता है, अब इशूड का मतलब होता है कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इशू मतलब, इशू का क्या होता है, रिलीज करना, रिलीज मतलब छोड़ना, ठीक है। तो इशू को आप रिलीज से मैच कर दीजिए। इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं इनको एक दूसरे से। अब सी में क्या करना है, मैच द वर्ड इन कॉलन ए विद देयर अपोजिट, तो कॉलन बी, अब आपको अपोजिट से मैच करना है, ठीक है। अभी तो आपने सिमिलर से मैच किया था, अपोजिट से करिए, ठीक है। अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है। तो अभी हमने बहुत बार देखा था कि अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार करना होता है। तो अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार करना होता है, तो आपको इसका अपोजिट आप क्या लिखेंगे, छोड़ना, है ना, छोड़ना ही होगा ना। तो आप देखो, अब छोड़ने की मीनिंग क्या होती है, रिलीज कर देना, छोड़ देना, छोड़ देना मतलब रिलीज कर देना। तो अरेस्टेड का रिलीज मतलब छोड़ देना, ठीक है। डाइड, डाइड का मतलब मरना होता है। तो डाइड का उल्टा क्या होगा, पैदा होना, बोर्न, तो बोर्न मतलब पैदा होना, ठीक है। तो डाइड को, डाई को आप किससे मैच करेंगे, बॉर्न से, पैदा होने से, ठीक है। अच्छा, एक्टिव, एक्टिव का हमेशा पैसिव होता है, आप ध्यान रख लो इसको, ठीक है। एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव अपोजिट होता है, तो इसको आप इससे मैच कर लीजिए। फिर अपोज्ड, अपोज्ड का मतलब क्या होता है, विरोध करना, ठीक है। अपोज्ड का मतलब विरोध करना होता है। तो हम यहाँ पे सपोज्ड कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे, अपोज्ड का क्या आ सकता है, अपोज्ड का मतलब होता है विरोध करना। तो आप इसमें क्या हो सकता है, फॉलो करना, ठीक है, सपोर्ट करना। तो बताइए क्या हो सकता है, सपोर्ट करना होगा क्या, सपोर्ट करना हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम का क्या होगा, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, फ्रीडम का मतलब होता है कि, तो फ्रीडम का मतलब आजादी होता है, ठीक है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, फ्रीडम मतलब आजादी। और स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, ठीक है। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी। तो आप फ्रीडम को किससे मैच करेंगे, स्लेवरी से करेंगे, क्योंकि इसका मतलब, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, फ्रीडम का मतलब आजादी होता है, ठीक है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। इसका अपोजिट होता है नॉन कोऑपरेशन। फिर लेट, ठीक है, लेट का मतलब, लेट का क्या होगा, लेट का मीनिंग, ठीक है। तो लीड का लास्ट पता है, तो आप फॉलो से कर दीजिए। तो इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप इस तरह से मैच करके कंप्लीट कर लेना। नाउ सी द एक्टिविटी थर्ड। अब थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, लुक एट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस को आप देखिए। विजय सिंह पथिक वाज अ ग्रेट पेट्रियोट, जो विजय सिंह पथिक थे वो एक बहुत ही महान देशभक्त थे। बोथ प्रताप सिंह एंड सागरमल गोपा, जो प्रताप सिंह थे और सागरमल गोपा थे, वर फ्रीडम फाइटर, वो दोनों ही क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इन द अबव टू सेंटेंस, ऊपर आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, वाज
हैज बीन यूज्ड फॉर सिंगुलर, यहाँ पे वाज का यूज हुआ है सिंगुलर के लिए क्योंकि विजय सिंह एक है, एक लोगों की बात की गई है, ठीक है। ऐसे ही एंड वर फॉर प्यूरल, वर का यूज किसके लिए किया गया है, प्यूरल के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, प्रताप सिंह एंड सागर मलगोपा की, तो यहाँ क्या लगाया है, वर लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नीचे दिए गए सेंटेंस को ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है वाज और वर लगा के, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, मेजर ध्यानचंद डैश अ हॉकी प्लेयर, जो मेजर ध्यानचंद तो एक है, सिंगुलर है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, ठीक है। वाज अ हॉकी प्लेयर, जो मेजर ध्यानचंद है वो एक हॉकी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर थे। और तुलसीदास एंड रस खान, जो तुलसीदास है और रस खान एक पोएट थे, ठीक है, वो एक क्या थे, पोएट थे, ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि ये दो लोग हो गए, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर लगाएंगे, WERE, ठीक है, वर का यूज करेंगे यहाँ पे प्लूरल के लिए। फिर अब्दुल कलाम एंड रामानुज, अब्दुल कलाम और रामानुज दो लोगों की बात की गई है, क्या थे, वो साइंटिस्ट थे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर लगाएंगे, ठीक है, WERE। फिर अशफाक उल्लाह आप फ्रीडम फाइटर, अशफाक उल्लाह एक फ्रीडम फाइटर थे, तो यहाँ भी अकेले हैं, ये सिंगुलर है, तो वाज लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके आप इन सेंटेंस को क्या करोगे, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। नाउ सी द एक्टिविटी 4। अब 4 एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको बोल बोल के तेजी से पढ़ना है, ठीक है। जैसे राइटर, ठीक है, जो लिखते हैं उन्हें राइटर कहते हैं। फाइटर, जो युद्ध करते हैं। रूलर, ठीक है, जो कहीं पर भी शासन करते हैं, रूल बनाते हैं। एक्टर, जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिंगर, जो गाना गाते हैं। फार्मर, जो खेती किसानी काम करते हैं। प्लेयर्स, जो खेलते हैं। पेंटर्स, जो कि चित्रकारी करते हैं, ठीक है। और वॉशर। तो इस तरह से आपको इनको बोल बोल के स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। आप स्पेलिंग के साथ बेटा लर्न करिए, ठीक है। ऐसे आप बोल बोल जैसे WRITER फाइटर, राइटर, WRITER राइटर। फाइटर, FIGHTER फाइटर। रूलर, RULER रूलर। एक्टर, ACTOR एक्टर, ठीक है। इस तरह से आप इनको बोल बोल के लर्न कर सकते हो, आपको तेजी तेजी से लर्न करना है। फिर एक्टिविटी 5। अब 5th एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। यहाँ आपको कुछ पिक्चर दी गई, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ये एक प्राइमरी स्कूल की पिक्चर है, ठीक है। हो सकता है आपका स्कूल भी ऐसे ही हो, ठीक है। तो आपको आपके जैसा स्कूल है ना, ये इस तरह से प्राइमरी स्कूल की पिक्चर आपको दी गई, ध्यान से आपको देखना है ऐसे। और क्या करना है, राइट 3 सेंटेंस, आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं अबाउट द पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में। यू मे यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, ये बॉक्स में वर्ड दिए गए ना, इनको यूज करके आपको इसमें क्या करना है, 3 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। फ्लैग, फ्लैग आप जानते हो ना, झंडा जो होता है। स्वीट, मिठाइयों को बोलते हैं। सेलिब्रेट कहते हैं, जैसे कि 26 जनवरी 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ना, मनाया जाता है। और होइस्ट, होइस्ट किसको बोलते हैं, होइस्ट का मतलब होता है जैसे झंडा फहराते हैं ना, जो होस्टिंग करते हैं, ठीक है। HOIST, होस्ट का मतलब होता है फहराना, झंडा जो फहराते हैं ना उसी को बोलते हैं होस्ट। स्टेज, स्टेज जहाँ से झंडा फहराया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, ठीक है। मिठाइयाँ बंटती है ना स्कूल में, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। नेशनल एंथम आपको पता ही है, ठीक है, जो आपके स्कूल में रोज ही गाया जाता है। और स्पीकर्स कहते हैं बोलने वाले को, जो कि भाषण देते हैं, ठीक है। इन सबको यूज करते हुए आपको 3 सेंटेंस बनाने हैं। चलिए ये मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, इससे आप होमवर्क में करके मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना आपको आ गया होगा, तो आप इसको होमवर्क में आप मुझसे बताएंगे। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था, जो यहाँ पे आपकी 3rd क्लास की बुक फिनिश होती है, ठीक है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।